हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो घूर्णन गति के समीकरण थे और कुछ क्वेश्चन भी हमने उस पर किए थे। देखो स्टूडेंट्स, टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्वेश्चन और करने की ज़रूरत है उन पे। तो आज की क्लास में मैं उसी टॉपिक पर, उन्हीं 3 समीकरण पर आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को जो पुराने टॉपिक पढ़ लिए, जो भी अपन ने अब तक पढ़ा है, जो गति के समीकरण पढ़े हैं, उन सबको समझने में मदद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास के लिए मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है। स्टूडेंट्स देखो, क्वेश्चन हल करने का तरीका ये रहना चाहिए कि मैंने ये क्वेश्चन दिया आप लोगों को, वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले ट्राई करो, आंसर निकालो उसके बाद में आगे वीडियो को चला के देखो। मैं अभी हल करवा रहा हूँ वैसे, लेकिन आप लोग हमेशा यही कोशिश करना और क्वेश्चन है उनके नोट्स बनाते जाना। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक पहिया जो है वो 2 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, यानी पहले से गति कर रहा है 2 रेडियन पर सेकंड के वेग से, यानी हमें दिया है कोणीय वेग ओमेगा। पहले गति कर रहा है यानी प्रारंभिक दिया है 2 रेडियन बटे सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका त्वरण 2 रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर कर दिया जाता है। इसका त्वरण 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसमें त्वरण उत्पन्न कर दिया, यानी इसके वेग में परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं अपन। कितना? 2 रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दे रखा है तो 10 सेकंड पश्चात कोणीय वेग क्या होगा। t बराबर हमें दिया है 10 सेकंड। 10 सेकंड पश्चात कोणीय वेग, अंतिम कोणीय वेग क्या होगा, एक तो ये पूछा है। और इस समय अंतराल में पहिया कितने चक्कर पूर्ण कर लेगा। कितने चक्कर पूर्ण कर लेगा, तो मैंने कहा था कि चक्कर अगर पूछे है यानी हमें क्या पूछ रहा है, कोणीय विस्थापन पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया अपन ने, एक और अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोगों ने हल कर लिया होगा वैसे इसको। तो देखो, हमें ओमेगा पूछा है, ओमेगा नॉट अल्फा टी दे रखा है। मैंने क्या कहा था, टी समय केवल 2 ही समीकरण में आता है, पहले में और दूसरे में। तो पहला समीकरण आसानी से लग जाएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा हमें निकालना है। ओमेगा नॉट कितना दे रखा है, 2 प्लस अल्फा दे रखा है 2 इंटू टी कितना है, 10। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो 10 इंटू 2 20, 20 और 2 22 रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर। बताओ ये ओमेगा का मान हो जाएगा क्या? सही है। अब देखो थीटा, लेकिन ध्यान रखना थीटा का मान इन समीकरण से रेडियन में आएगा, हमें इसको बदलना पड़ेगा चक्कर में, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को चक्कर पूछा है। बताओ थीटा या तो दूसरे में आता है या तीसरे में आता है, तो कौन सा समीकरण लगाओगे। देखो अपने पास ओमेगा भी आ गया, ओमेगा नोट आ गया, अल्फा आ गया, टी भी है, तो दूसरा तीसरा दोनों लग जाएंगे। मैं तीसरे से हल करता हूं इसको। ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यही था कुछ फॉर्मूला। तो ओमेगा हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना है 22 का स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा भी दे रखा है 2 और थीटा हमें निकालना है। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484 बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 4 थीटा। 4 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस होगा। अब देखो 4 इधर लेके आऊंगा माइनस होगा, यानी 484 माइनस 4 बराबर 4 थीटा। बताओ ये 4 थीटा कितना हो गया, 484 में से 4 को घटाया तो 480 हो गया। क्या 480 हो गया, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 480 बटे 4, यानी 120 रेडियन आ गया क्या इतना। लेकिन ये तो रेडियन में आया है, हमें क्या पूछा है, चक्कर पूछा है। याद करो स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था कि एक चक्कर कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है, याद है क्या इतना। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि ये 360 डिग्री के बराबर भी होता है। तो 2 पाई रेडियन अगर एक चक्कर के बराबर है तो 120 रेडियन कितने चक्कर के बराबर होगा। मैंने कहा था कि जब भी ऐसा हो तो इसमें किसका भाग दे दोगे, 2 पाई का, यानी 120 में भाग दे देंगे 2 पाई का, तो ये चक्करों की संख्या आ जाएगी। किसकी संख्या आ जाएगी बच्चों, चक्करों की संख्या आ जाएगी। चक्करों की संख्या देखो क्या होगी, चक्करों की संख्या हो जाएगी 2 से कट जाएगा, यानी 60 बटे पाई चक्कर। ठीक है, 60 बटे पाई इसका आंसर आ गया। अब आप लोग
आंसर एबीसीडी जो भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ऑप्शन पाई के पदों में है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर पाई के पदों में नहीं है तो पाई का मान 22/7 रख के आगे हल कर लेंगे, चक्करों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना, वैसे आप लोगों ने हल कर लिया होगा इसको। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, तो इसमें दे रखा है कि एक गतिपालक चक्र एक समान कोणीय त्वरण से घूमता है, यानी उसमें कोणीय त्वरण है। याद करो मैंने कहा था कोणीय त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन, तो उसके कोणीय वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है, हमें पहले ही कह दिया ये। इसका कोणीय वेग 10 सेकंड में 20 पाई से बढ़कर 40 पाई हो जाता है। कितने समय में? t बराबर 10 सेकंड में 20 पाई से बढ़कर कितना हो जाता है? 40 पाई हो जाता है। ठीक है, रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो इस काल में कितने चक्कर काटे होंगे? मैंने कहा था चक्कर पूछे, इसका मतलब थीटा पूछ रहा है हमें। ठीक है, तो देखो तीन, मैंने कहा था कि 3 पद चाहिए हमें, 3 मान चाहिए कोई भी समीकरण लगाने के लिए, गति के समीकरण लगाने के लिए, तो 3 मान हमें दे दिए। बताओ यहां से बढ़कर इतना हो गया, यानी प्रारंभ में इतना घूम रहा होगा, तो ये तो हो गया ओमेगा नोट, अंत में इतना है यानी ये हो गया ओमेगा। तो बताओ थीटा के लिए कौन सा समीकरण लगाओगे? टी है, थीटा निकालना है, टी दूसरे और पहले में आता है तो दूसरा ही लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि पहले में तो थीटा होता नहीं है। तो दूसरा समीकरण बच्चों क्या है? थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा नॉट देखो इसमें अल्फा नहीं दे रखा, अपने को अल्फा नहीं दे रखा, बताओ क्या करना पड़ेगा? याद करो मैंने कहा था कि सभी क्वेश्चन में अल्फा आता है, तो अल्फा आप लोगों को दे रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये समझाया था। तो देखो इस क्वेश्चन में अल्फा नहीं दे रखा, अल्फा नहीं दे रखा तो पहले हमें अल्फा ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा हर एक क्वेश्चन में आता है, जरूरी है ये। तो अल्फा अपन ज्ञात कर लेते हैं पहले समीकरण से। क्या है? ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। अल्फा निकाल लेते हैं इससे। देखो ओमेगा कितना? अंतिम कितना है? 40 पाई बराबर ओमेगा नोट कितना है? 20 पाई प्लस अल्फा ज्ञात करना है, टी हमें दे रखा है 10। बताओ 20 पाई इधर आएगा तो ये 40 पाई है, ये है 40 पाई। बताओ 20 पाई जो है इधर आएगा तो माइनस होगा क्या बच्चों? ये माइनस होगा तो 40 पाई माइनस 20 पाई बराबर ये हो गया 10 अल्फा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया है 20 पाई बच गया। अरे 40 माइनस 20 पाई बचेगा, तो अल्फा बराबर बताओ कितना हो जाएगा? 10 का भाग लगेगा यानी 2 पाई हो गया। तो अल्फा का मान आया है 2 पाई रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर। अब देखो अल्फा का मान यहां रखेंगे, थीटा निकालेंगे हम। थीटा बराबर ओमेगा नोट 20 पाई, टी का मान 10 प्लस 1/2, अल्फा का मान 2 पाई और टी का मान 10 और इसका स्क्वायर। तो देखो ये तो हो गया 200 पाई। ठीक है, 1/2 ये कितना हो जाएगा? देखो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 को आप लोग 2 से गुणा करोगे तो, या 2 को 2 से काट दो आप लोग, यहीं कट जाएगा ये तो। ठीक है, 2 को 2 से काट दिया तो एक तो बच गया यहाँ पे पाई, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। ठीक है, थीटा आ गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 200 पाई प्लस 100 पाई 300 पाई हो गया। अब मैंने कहा कि ये मान तो रेडियन में आता है, किसमें आता है? रेडियन में, लेकिन हमें ज्ञात करना है चक्कर, कितने चक्कर पूरे कर लेगा। तो मैंने कहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को बार बार कहा है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, थीटा इन समीकरण से थीटा जो आता है वो रेडियन में आता है। अगर चक्कर में निकालना है तो 2 पाई का भाग देना पड़ेगा। क्यों? अगर कोई नई क्लास देख रहा है, अभी से देख रहा है, तो मैं फिर समझा देता हूं। एक चक्कर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक पिंड यहां से घूर्णन करके यहां तक पहुंचता है, तो एक चक्कर में कितना कोण कवर कर लेगा? 360 डिग्री। सिंपल सी बात है, एक चक्कर मतलब 360 डिग्री कोण हो जाएगा। एक चक्कर बराबर 360 डिग्री, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब देखो मैंने ये कहा है कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो ध्यान रखना पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। 360 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो कितने से गुणा करोगे? पाई बटे 180 से गुणा करोगे। देखो ये कटेगा 180 2 बार, यानी कितना?
रेडियन में कितना हो जाएगा 2 पाई। तो ये याद रखना आप लोगों को, मैंने बता भी दिया है कि कैसे आया है, याद भी रखना है कि एक चक्कर 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो रेडियन में हमें मान मिल गया कि अगर 300 पाई रेडियन थीटा है और एक चक्कर में 2 पाई चलता है तो 2 चक्कर में 4 पाई, 3 चक्कर में 6 पाई, ऐसे 300 चक्कर में, सिंपल सी बात, मतलब 300 पाई कितने चक्कर में हो जाएगा 150 चक्कर में। कैसे, देखो इसमें भाग दे देते हैं अपन किसका, 2 पाई का, पाई से पाई कटेगा, 150 चक्कर, सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो फिजिक्स का क्या नियम है पहले भी मैं कह चुका हूं, फिजिक्स कैसे समझ में आएगी आप लोगों को। अभी मान लो स्टार्टिंग की क्लास है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, सब कुछ आप लोगों को याद हो रहा होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसे ही कब तक चलता रहेगा, जब आप लोग पुराना जो पढ़ लिया हमने उसको रेगुलर रिवाइज करोगे। मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को, मैं हर बार विद्यार्थियों को बोलता हूं, हर बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि फिजिक्स अगर पढ़ना है तो आप लोगों को रेगुलर रिवाइज करना पड़ेगा, पुराने कॉन्सेप्ट्स याद रखने पड़ेंगे। अगर पुराने कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रखोगे तो फिर कुछ दिनों बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे अपना ये पढ़ा हुआ ज़्यादा होता जाएगा, फिर आप लोगों को समझ में आना बंद होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराना जब अपन रिकॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों को बेसिक नहीं बता पाऊंगा, मैंने आप लोगों को जैसे ये बार बार बताया, अब हर बार थोड़ी बता पाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक चक्कर 2 पाई, तो अगर ये याद नहीं आएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। इसलिए जब भी अपनी क्लास नहीं होती है या संडे होता है तो उस समय आप लोगों को जो भी पढ़ा है वो रिवाइज करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखो, आप लोग मैच्योर हो, आप लोग समझते हो कि इस समय पढ़ाई का क्या मतलब है। स्कूल के बच्चों को फिर भी ये समझ में नहीं आता, उनको कितना को नहीं समझ में आता, लेकिन आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप मैच्योर हो, आप लोगों को पता है कि आप लोग पढ़ोगे नहीं तो आगे एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। और पढ़ने का यही तरीका है, जो भी है नोट्स बनाते चलो, टाइम मिले रिवाइज करते चलो, लेकिन उसको लगातार आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, कभी भी स्टडी में गैप मत दो। हो सकता है जैसे मान लो मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाता, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जैसे आप लोगों के लिए, आज भी मेरी एक क्लास थी, नीट की क्लास थी, वो नीट की क्लास छोड़ के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है थोड़ा समय के महत्व को समझो, आप जो है कैसे भी करके आप लोगों को एग्जाम पास करना है तो आप लोगों को रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी। क्लास नहीं मिलती है मेरी, कोई बात नहीं, आप लोगों ने जो पढ़ लिया वो रिवाइज कर लो। मैंने कहा था कि आप राजस्थान बोर्ड की बुक्स ले लेना, एनसीईआरटी ले लेना, उनके क्वेश्चन सोल्व कर लो। नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं अगली क्लास में उसको हल करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा। ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है इस बार मैंने, कि 220 सेमी परिमाप का एक पहिया है अपने पास, एक टायर है जिसकी परिधि कितनी है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक समतल सड़क पर घूर्णन कर रहा है। यानी कितने वेग से घूर्णन कर रहा है, समतल सड़क यानी रेखीय वेग दे रखा है इसका, कितना 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पूछा है कि पहिए द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या, यानी हमें पूछा है आरपीएस, चक्कर प्रति सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड पूछा है हमें, ये पूछा है। ठीक है, आरपीएस यानी सीधी सी बात है ओमेगा है, ये क्या है, ओमेगा है, कोणीय वेग है, कोणीय वेग हमें पूछा है। तो बताओ कोणीय वेग कैसे ज्ञात करोगे, सिंपल सी बात है, ये ओमेगा कैसे ज्ञात होगा। देखो तो सबसे पहले तो इस v को बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये है किलोमीटर पर आवर में, हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। याद है कि आप लोगों को क्या बताया था मैंने, कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। देखो जब भी मैं कहता हूं ना याद है, वो वाली बात लिख ही लिया करो आप लोग, क्योंकि भूल जाओगे बाद में। 9 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, और ये किस में बदल जाता है, मीटर बटे सेकंड में। 9 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, 2 का भाग 5 में देंगे तो 2.5 मीटर बटे सेकंड। ठीक है, ये वेग का मान आ जाएगा। अब बताओ ओमेगा कैसे निकालते हैं। देखो v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर,
ठीक है। v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, v अपॉन आर। ठीक है क्या, अरे सिंपल से है, v बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, v अपॉन आर। आर क्या है, त्रिज्या, आर क्या है, त्रिज्या, लेकिन हमें तो त्रिज्या दी नहीं, ये तो हमें क्या दिया है, इसकी परिधि दे रखी है। परिधि का मतलब 2 पाई आर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 पाई आर। ठीक है। अब देखो यहां पर ऐसी चीजें ध्यान रखा करो, जैसे ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये भी मीटर में होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा अपना। बताओ सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलोगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने का भाग लगता है, 100 का भाग लगता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो इससे बताओ आर नहीं निकाल सकते क्या तुम लोग, यानी 2 पाई आर जो है वो 2.2 मीटर के बराबर है, तो आर किसके बराबर होगा, 2 पाई को बटे में ले जाऊं, 2.2 बटे 2 पाई, इसी के बराबर होगा। ठीक है, अपन कैलकुलेशन लास्ट में कर लेंगे। देखो दोबारा समझाता हूं, ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं। जो हमें दे रखा है, एक टायर है, एक पहिया है जो घूर्णन कर रहा है, घूर्णन करते हुए मतलब वाहन चल रहा है तो ये भी घूर्णन कर रहा है। इसकी परिधि, परिधि हमें दे रखी है, परिधि मतलब 2 पाई आर हमें दे रखा है। कितना दे रखा है ये परिधि, परिधि अरे वृत्त के पहिए की वृत्ताकार, वृत्ताकार जो पहिया होता है, पहिया वैसे वृत्ताकार ही होता है, लेकिन जो वृत्त होता है उसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, ये हमें दे रखा है कितना, 220 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें चाहिए मीटर में, तो 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा, 100 का भाग लगाओ इसमें, तो 2.2 मीटर हो गया। बताओ आर बराबर क्या आ गया, 2.2 बटे 2 पाई। ठीक है क्या, ये मान आ गया किसका, आर का, मीटर में। अब देखो आगे दे रखा है कि ये जो पहिया है ये गति कर रहा है v बराबर, गति कर रहा है किससे, v बराबर 9 किलोमीटर पर आवर से। मीटर पर सेकंड में बदलो इसको, तो 9 को गुणा करेंगे 5/18 से। बताओ 2 बार कटेगा क्या, यानी 2.5 मीटर बटे सेकंड। ठीक है, अब हम ज्ञात कर लेंगे ओमेगा। ओमेगा का मान पूछ रहा है हमें चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर, चक्कर प्रति सेकंड, क्या कहते हैं इसे, आरपीएस। याद करो बताया था मैंने, आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। ओमेगा बराबर होता है v अपॉन आर। तो बताओ v का मान क्या है, v का मान है 2.5 और r का मान क्या है, r का मान है 2.2 बटे 2 पाई। बताओ ये 2 पाई कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि जो राशि बटे के बटे में होती है वो ऊपर जाती है। तो 2.5 इंटू 2 पाई और बटे में क्या आ गया, 2.2, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 से कटेगा 11 बार। ठीक है, 11 का आप लोग इसमें भाग ले लो, 11 का भाग 2 बार गया 22, 3 बचे, पॉइंट 30, फिर 2 बार गया। ठीक है, इस तरीके से पाई में आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा कितना आ गया, 2.2 पाई आ गया। कितना आया, 2.2 पाई। ठीक है, किस में आया है, ये आरपीएस में आया, ध्यान रखना, आरपीएस चक्कर प्रति सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया एक। तो अगला क्वेश्चन देता हूं, तब तक आप लोग फटाफट लिखो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। मैं क्वेश्चन बोलता हूं क्या है कि 1.5 मीटर त्रिज्या का एक पहिया है, एक पहिया है, एक टायर है, वृत्ताकार टायर है एक, जो 1.5 मीटर त्रिज्या का है। ठीक है, अब ये जो टायर है वो 10 रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर के नियत कोणीय त्वरण से घूर्णन कर रहा है। देखो ऐसा ही एक टायर हमें दे रखा है। ठीक है, एक टायर ऐसे दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। r बराबर हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर, और ये जो पहिया है वो घूर्णन कर रहा है, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण दे रखा है कितना, 10 रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर के त्वरण से घूर्णन कर रहा है। ठीक है, अब देखो आगे दे रखा है कि इसका प्रारंभिक कोणीय चाल, प्रारंभिक कोणीय चाल यानी ओमेगा नोट कितनी है, 60 बटे पाई। मात्रक देखो दिख रहा होगा, घूर्णन प्रति मिनट, घूर्णन प्रति मिनट यानी आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा है हमें। t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड पर इसकी कोणीय चाल
कोणीय चाल, अंतिम कोणीय चाल और कोणीय विस्थापन थीटा क्या होगा, ये दो मान पूछे हैं। ठीक है, देखो कैसे हल करोगे इसको। सबसे पहले तो इसको बदलो, क्योंकि अपने जो समीकरण होते हैं उसमें आरपीएम कोई मात्रक नहीं होता, रेडियन पर सेकंड होता है। तो देखो ओमेगा नोट है 60/पाई चक्कर प्रति मिनट, यही है आरपीएम, चक्कर प्रति मिनट। अब मैंने कहा कि एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं, एक चक्कर में होते हैं 2 पाई रेडियन। ठीक है, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये रेडियन बटे सेकंड में बदल गया। देखो 60 से 60 कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी ओमेगा नोट कितना है 2 रेडियन बटे सेकंड, ये ओमेगा नोट है। ठीक है, तो अब हम ओमेगा निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग इसको हल कर लोगे। ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, फॉर्मूला लगाएंगे। ओमेगा ज्ञात करना है, ओमेगा नोट ज्ञात कर लिया 2 प्लस अल्फा, अल्फा दे रखा है 10 इंटू और टी दे रखा है 2 सेकंड। ठीक है, कितना आ गया बताओ, 22 आ गया क्या, 22 रेडियन बटे सेकंड। ठीक है, थीटा भी आप लोग ज्ञात कर लोगे, मेरे ख्याल से ज्ञात कर लोगे किससे, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा से ज्ञात कर लोगे। सही है, करना है इसको हल, तो आसानी से हल हो जाएगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, क्वेश्चन आ जाएगा वैसे यहाँ पे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं देता हूं, देखो ये रहा, ये क्वेश्चन है कि एक कार के पहिए की त्रिज्या 0.30 मीटर है। ठीक है, तथा ये 36 मीटर बटे सेकंड चाल से गति कर रहा है। देखो क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या दी हुई है, एक तो त्रिज्या कितनी दे रखी है 0.30 मीटर, ये त्रिज्या दे रखी है, तथा ये 36 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, यानी रेखीय वेग 36 मीटर बटे सेकंड चाल से गति कर रहा है। तो गणना करो पहिए की कोणीय चाल। पहला क्वेश्चन, कोणीय चाल यानी ओमेगा निकालना है। बताओ ओमेगा बराबर वी अपॉन आर, अभी हल किया था अपन ने, आसानी से हो जाएगा। वी कितना 36, आर कितना 0.30, ठीक है, या 0.3 भी लिख सकते हो, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो हो जाएगी, एक ये कट गया, एक इससे कटेगा, 120 रेडियन बटे सेकेंड। देखो बहुत आसान सा है। अगला क्वेश्चन, यदि पहिए का एक समान त्वरण से विरामावस्था में आने से पहले, मतलब पहिए को रोक रहे हैं हम, धीरे धीरे रुक रहा है वो, और रुकने तक 40 चक्कर पूरे कर लेता है। जब वो रुकता है तो थीटा कितना हो जाता है 40, थीटा कितना हो जाता है 40 चक्कर। सही है, तो 40 चक्कर, मैंने कहा था चक्कर दे रखे हैं मतलब कोणीय विस्थापन है, तो थीटा कोणीय विस्थापन 40 चक्कर हो गए रुकते रुकते, यानी अंत में जाके रुक गया। अंत में रुक गया यानी बताओ अंतिम कोणीय वेग 0 हो गया क्या, तो इसको हम प्रारंभिक लिख लेते हैं। ठीक है, ये प्रारंभिक ज्ञात किया अपन ने, ओमेगा नोट। सुन लो फिर से, एक पहिया है 0.30 मीटर का, इतने वेग से चल रहा है, इतने वेग से चल रहा है, तो कोणीय वेग उसका ये निकाल लेंगे v अपॉन आर से, v अपॉन आर से ज्ञात कर लेंगे प्रारंभिक कोणीय वेग है इसका। अगर उसको रोकना चाह रहे हैं, ब्रेक लगा दिया, मान लो हमने ब्रेक लगा दिया, तो रुकेगा वो। रुकते रुकते उसने कितने चक्कर पूरे कर लिए, 40 चक्कर पूरे कर लिए, तो उसका अंतिम कोणीय वेग रुक गया है अंत में, तो अंतिम कोणीय वेग सिंपल सी बात है 0। अरे रुक गया है तो 0 हो गया होगा ना वेग, तो अंतिम कोणीय वेग 0 हो गया। तो हमें पूछा है कि इसका कोणीय त्वरण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, कोणीय त्वरण अल्फा। बताओ अल्फा कौन सा समीकरण लगाओगे, ओमेगा नोट है, ओमेगा है, थीटा है, बस केवल दूसरा ही समीकरण लगेगा, तीसरा ही लगेगा, क्योंकि समय देखो कहीं पे भी नहीं दे रखा, समय नहीं दे रखा यानी तीसरा समीकरण ही बचता है, क्योंकि पहले दूसरे में तो समय आता है ना। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। देखो ओमेगा 0, ओमेगा नोट निकाला, पहले इतने चक्कर मतलब इस वेग से गति कर रहा था, 120 इसका स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ज्ञात करना है, और थीटा कितने हो गए 40 चक्कर। लेकिन इसमें थीटा क्या आता है, रेडियन बटे रेडियन, सॉरी थीटा क्या आता है रेडियन। बताओ चक्कर को रेडियन में कैसे बदलोगे, चक्कर को रेडियन में। मैंने कहा कि एक चक्कर में कितने रेडियन, 2 पाई रेडियन। सही है क्या, अरे मैंने कहा कि एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो वो लिख दिया, चक्कर की जगह लिख दिया मैंने।
तो देखो कितना हो गया बताओ, ये थीटा बराबर 80 पाई रेडियन हो गया क्या? ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 80 पाई लिख देंगे, और ये बन जाएगा कितना, 0 बराबर 120 का स्क्वायर करो रे, 144 और 2 0, ठीक है, प्लस 80 इंटू 2 160 पाई और अल्फा। ठीक है, अब इस पद को इधर ले आता हूं मैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 144 और 2 0 बराबर 160 पाई अल्फा। अब 160 पाई का भाग लगा दोगे आप लोग, आ जाएगा क्या, अल्फा का मान माइनस में आया। बताओ माइनस में क्यों आया ये अल्फा का मान माइनस में क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि मैंने कहा कि अगर वेग लगातार बढ़ता है तो कोणीय वेग, ये कोणीय त्वरण धनात्मक होता है, वेग लगातार घटता है तो कोणीय त्वरण ऋणात्मक होता है, और पहिए को हम रोक रहे हैं, इसलिए अल्फा का मान माइनस में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताओगे। क्या है कि ब्रेक लगाने के दौरान तय की गई दूरी क्या होगी, मतलब वो जब 40 चक्कर हो जाएंगे तब कितनी दूरी तय करके रुकेगा वो टायर, इस 40 चक्कर के दौरान उसने कितनी दूरी तय की है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आज हल कराए। 5 क्वेश्चन के इसमें कई सारे क्वेश्चंस थे, आप लोगों को आशा करता हूं कि जो गति के समीकरण है उसके डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मैं हर बार बोलता हूं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर मेरी कभी किसी दिन क्लास नहीं आती तो परेशान मत होना आप लोग, मैं आप लोगों का, मैंने कहा कि कोर्स करवाऊंगा तो मैंने कहा कोर्स करवाऊंगा ही, आप लोग इसकी चिंता मत करो। अभी स्टार्टिंग में मैंने वीडियो की लेंथ कम रखी है, वो इसलिए रखी है क्योंकि अभी मुझे कुछ थोड़ा बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए आज भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,